क्या हम सिर्फ टारगेट्स पर टारगेट सेट करते रहेंगे या उन्हें हासिल करने के कोई इकदाम भी किए जाएंगे? हुकूमत ने माली साल 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 3.5% सेट किया था, मगर अब इसे बढ़ाकर 4.2% कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या हमारी मईशत इतनी तेजी से ग्रो कर सकेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो माली साल 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर का टारगेट 3.2% सेट किया गया था, मगर इसके बरक्स सिर्फ 0.6% की ग्रोथ रही। मगर अब माली साल 2026 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ का टारगेट 4.5% सेट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो ग्रोथ टारगेट 6.7% सेट किया गया है, जबकि कॉटन जनिंग जो कि माली साल 2025 में 19% मनफी रहा, उसका टारगेट 7% सेट किया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने माली साल 2025 में बेहतरीन ग्रोथ शो की। टारगेट के बरक्स 4.8% की ग्रोथ रही। हुकूमत ने माली साल 2026 के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ टारगेट 4.3% सेट किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट FY26 के लिए 3.5% रखा गया है, जबकि माली साल 2025 में मनफी 1.5 ग्रोथ रही है। सर्विसेज सेक्टर ने FY25 में अब तक 4.1% की ग्रोथ हासिल की है, जबकि टारगेट 4.4% रखा गया था, मगर अब इस टारगेट को बढ़ाकर 4.5% पर रखा गया है। FY26 के लिए सेट किए गए टारगेट्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं, मगर अब देखना यह होगा कि क्या हुकूमत इन टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब होती है। अनसर्टेन एग्रीकल्चर आउटपुट और इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट के तमाम तर नंबर्स ये जाहिर करते हैं कि हुकूमत को चैलेंजेस का सामना होगा, मगर इस चैलेंजेस में हुकूमत इन नंबर्स को अचीव कर सकेगी या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।